हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th की है एनसीईआरटी में। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, पीछे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस मिसलेनियस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो का। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। कुछ ग्रुप में 600 बच्चे हैं, सर्वे किया गया एक स्कूल में जिसमें 600 बच्चों का सर्वे लिया गया। उस सर्वे में पाया गया कि 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो टी लेते थे, 225 कॉफी लेते थे और 100 दोनों लेते थे, यानी टी और कॉफी। अगर दोनों ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्शन। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। अच्छा, तो इस ग्रुप में ऐसे भी बच्चे हैं जो ना तो टी लेते हैं ना वो कॉफी लेते हैं, मतलब वो किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे बच्चों का जिक्र किया गया हो, ऐसे नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया हो जो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, उस केस में जो हमें ये 600 दे रखा है, ये यूनियन नहीं होता, ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 600। यहाँ से हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 600। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू टेकिंग टी, तो हम टी को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी 150 दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी वो कितना दे रखा है, 225। तो यहाँ से सबसे पहले हमें वो डिटेल्स लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो। एक चीज और दे रखी है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो दोनों के दोनों जो ले रहे थे, यानी टी और कॉफी दोनों कंबाइन कॉमन ले रहे थे बच्चे, वो कितने थे, 100 स्टूडेंट्स थे जो टी और कॉफी। मैथ्स में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो आपको यहाँ से टी इंटरसेक्शन सी दे दिया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना आ गया आपके पास, 100। अब आपको करना क्या है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है जिसमें यूनिवर्सल सेट हो गया, ये पूरा रेक्टेंगल, उसमें है 600। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिवर्सल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास है 600 एलिमेंट। एंड टी यानी टी वाले सेट में कितने हैं, 150। इस पूरे सर्कल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो हैं 150। और एनसी कॉफी वाले में है 225। अब यहाँ पे बोथ की बात की जाए, यानी इंटरसेक्शन की बात की जाए, तो इस पार्ट में ये जो कॉमन पार्ट है इसके अंदर कितने हैं, 100। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके अंदर हैं 100 एलिमेंट्स। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। इसका मतलब ना वो टी लेते, यानी ना वो इस सर्कल का पार्ट होने चाहिए और ना वो इस कॉफी का पार्ट होना चाहिए, यानी हमें टी और कॉफी के दोनों सर्कल को इंक्लूड करना है। और अगर टी और कॉफी दोनों के सर्कल को इंक्लूड करेंगे तो इस चैप्टर के हिसाब से उसका मतलब होगा यूनियन। मतलब हमें ऐसे बच्चे निकालने हैं जो टी यूनियन सी में ना आते हों। दैट मीन्स हमें निकालना है एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ऐसे बच्चे जो टी यूनियन सी में ना आते हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस कैटेगरी में ना हो, और किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल में से माइनस कर दें इन दोनों के यूनियन को, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या है, इन दोनों का यूनियन निकालना। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एन टी यूनियन सी। एन टी यूनियन सी का हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था। किसी भी दो सेट के यूनियन का फॉर्मूला होता है एन टी एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जब हम, तो हमारे पास यहाँ से एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं।
तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो निकलेगा इन दोनों का यूनियन। तो जब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया, हमारे पास यहाँ से आ गया 275 जो कि वैल्यू होगी एन टी यूनियन इंटरसेक्शन की। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की। तो जब हमने इसकी वैल्यूज पुट करी, जैसे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो जब हमने इसकी वैल्यूज डाली तो हमने देखा यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया 325, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी 325 यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लेते ना वो कॉफी लेते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। अब यहाँ पे दे रखा है कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 25 दोनों जानते हैं। तो यानी हमें इस बार टोटल नहीं दे रखा, हमें ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने हैं, किस सर्वे या फिर जो भी है कितने ग्रुप का कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो हिंदी और इंग्लिश, इधर हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दे दिया कि ऐसे बच्चे हैं कि हर बच्चा, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, यानी हर बच्चा कम से कम हिंदी और इंग्लिश तो जानता ही है। इसका मतलब यहाँ ऐसे वो बच्चे नहीं हैं जो दोनों में से कुछ भी ना जानते हों, यानी यूनियन के बाहर कोई बच्चा लाए नहीं करता। इसका मतलब हमें इसमें जो आंसर निकलेगा, यूनियन निकलेगा, वो ही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन बहुत मैटर करती है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में दे रखी है तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है या फिर यूनिवर्सल की बात हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन 25। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अभी हमने डिस्कस किया, हमें यहाँ से यूनियन निकालना है। तो सीधा सीधा यूनियन का फॉर्मूला पुट हो जाएगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। तो फॉर्मूला लिखा और उसके बाद जब वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास आंसर आएगा 125। अब 125 ऐसे बच्चे हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन कितना आ गया, 125। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे दे रखा है 60 पीपल का। अब हमें यहाँ से ये नहीं पता अभी कि ये यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है। आइए आगे देखते हैं। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। अब यहाँ से हम साथ के साथ लिखना शुरू करें, नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो वो हो गए हमारे पास 25। नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर टी, वो हो गए हमारे पास 26। ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर आई, तो वो कितने हो गए 26। तो इस बार देखिए आपको तीन सेट्स की बात करी हुई है। अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं दो दो सेट के, तो अब क्वेश्चन आया आपका मिसलेनियस में तीन सेट का। 26 आपका ये दे रखा है आई न्यूज़पेपर। नाउ 9 रीड बोथ। अब बोथ का मतलब हम बहुत बार देख चुके हैं, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो किस किस का इंटरसेक्शन, एच एंड आई का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से जब हमने एच और आई का इंटरसेक्शन लिखा तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 9। नाउ 11 रीड बोथ एच एंड टी। इसका मतलब इस बार इंटरसेक्शन दे रखा है एच और टी का, वो दे रखा है हमें 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई, यानी इस बार टी और आई का इंटरसेक्शन हमें दिया है कितना, 8। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी ऐसे तीन लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉमन की बात करी गई है। अब किसका कॉमन, इन तीन सेट्स का कॉमन। अभी तक हमने दो दो सेट के क्वेश्चन देखे हैं इस मिसलेनियस की एक्सरसाइज में, ये है तीन सेट का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, इस चीज का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखें।
पहला पार्ट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे लिख दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर की बात हो रही है, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यानी ना वो एच की कैटेगरी में है, ना वो टी की कैटेगरी में है, और ना ही वो आई की कैटेगरी में है, वो तीनों की कैटेगरी से बाहर हैं। इसका मतलब वो इन तीनों सर्कल जो हम यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, उन तीनों सर्कल से वो बाहर है, यानी कि हमें 60 पीपल जो दे रखा है, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये हमें कैसे पता लगता है कि अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर या एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन की बात हो रही हो, तो आपको इस लाइन पे बहुत ध्यान देना है कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तीन सेट की कैटेगरी से बाहर लाए करते हैं। अगर ऐसे नंबर हमें दे रखा हो, ऐसी लाइन हमें ये इंटरप्रेट कर रही हो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन तीनों सेट से बाहर लाए करते हैं, तो ये आपका यूनियन नहीं होता, ये आपका यूनिवर्सल होता है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे वेन डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा है यूनिवर्सल, जिसमें आपको दे रखे हैं 60, एच में आपको दे रखे हैं 25, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25, यानी जो एच वाला सर्कल है वो 25 डिनोट कर रहा है, टी वाला सर्कल 26 डिनोट कर रहा है, और आई वाला भी 26 डिनोट कर रहा है। अब ये वाला जो पार्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो वाला पार्ट है, ये तीनों वाला, ये है सिर्फ एच और टी का। ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है वो है एच और आई का, और ये वाला जो पार्ट है वो है टी और आई का। लेकिन ये जो पार्ट है जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, जो ये आपका रेड कलर से मार्क हो रहा है, ये वाला पार्ट है तीनों का कॉमन, जो कि हमें कितना दे रखा है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, तीनों का इंटरसेक्शन 3, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी 3। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास इन तीनों के कॉमन की 3। एच इंटरसेक्शन टी आपको यहाँ पे दे रखा है एच इंटरसेक्शन टी 11। अब एच इंटरसेक्शन टी की बात की जाए तो यहाँ हमें दे रखा है 11। आइए काम करते हैं, हम इनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब ये जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये सिर्फ इतने पार्ट के हैं जितने में ये लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूँ, बी सिर्फ ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो एच इंटरसेक्शन टी का पार्ट है, लेकिन उसमें ए नहीं है। ए जो है वो तीनों का पार्ट है, ई सिर्फ इतना पार्ट है। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने ई को सिर्फ इतना वाला पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट, इसलिए हमने इसका नाम ई रखा है। ऐसे डी सिर्फ इतना वाला पार्ट है, सी ये वाला पार्ट है, ए इन तीनों का कॉमन है, और बी सिर्फ इतना पार्ट है। तो हमें यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। और एटलीस्ट का क्या मतलब हमने डिस्कस किया अभी कि यूनियन की बात हो रही है। अब तीन सेट्स का यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, आइए देखें। जब हमें तीन सेट्स का यूनियन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है NH प्लस NI प्लस NT, यानी पहले इन तीनों सेट्स के इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर दो दो करके उनके इंटरसेक्शंस, जैसे आप देख सकते हैं माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, आई इंटरसेक्शन टी, और एच इंटरसेक्शन टी, फिर प्लस हो जाता है तीनों का इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, ये तीन सेट के यूनियन का है। अब जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, जब इनकी वैल्यूज पुट करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद 52। आप देखिएगा जब आप इन सबको ऐड करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 52, जो कि क्या हो जाएगा, इन तीनों का यूनियन। तो कम से कम 52 ऐसे लोग जरूर हैं जो या तो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या 26 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी टी वाले, और या फिर आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या दोनों पढ़ रहे हैं या तीनों भी पढ़ रहे हैं। यानी 52 लोग तो ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 60 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 52 तो ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, 8, क्योंकि 60 माइनस 52 8। हालांकि ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, बट अगर पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी हमें ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पर्टिकुलरली एक ही पढ़े, वो किसी और न्यूज़पेपर पर शिफ्ट नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप इस वेन डायग्राम को देखें, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, हमने इसको ए बी सी डी ई से डिनोट कर दिया। अब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या मतलब है? अगर आप हिंदी के सर्कल को देखें, यहाँ पे एच के सर्कल को देखें, तो इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है? ये पूरा सर्कल 25 लोगों का है, जिसमें से ए अल्फाबेट जो है ये तीनों का कॉमन है, यानी ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ एच के न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो ए हमें इस पूरे सर्कल में से माइनस कराना पड़ेगा। ऐसे ही हमें बी भी माइनस कराना पड़ेगा। क्यों माइनस कराना पड़ेगा? क्योंकि बी भी हमारा ऐसा वाला पार्ट है जो एच और टी का कॉमन एरिया है। तो हमें यहाँ से हटाना क्या क्या है? हमें यहाँ से ये वाला पार्ट हटाना है, ये वाला पार्ट हटाना है। हमें इन दोनों पार्ट को हटाना पड़ेगा इस पूरे सर्कल में से। दैट मीन्स हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है इस एच वाले सर्कल का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले इन अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमें यहाँ से ए की वैल्यू तो पता है, हमें पता है कि ए क्या है? 3। क्यों है ए 3? क्योंकि ए जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो तीनों का कॉमन, और तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? 3, इसलिए ए की वैल्यू आ गई 3। अब बी पार्ट निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी जो है वो ए प्लस बी है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो एन एच इंटरसेक्शन टी जो है वो है ए प्लस बी, और एन एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11। तो यहाँ से हमने एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू हमने देखी 3, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 8, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो एन एच इंटरसेक्शन आई का कॉमन पार्ट क्या है? ए प्लस सी। एन एच इंटरसेक्शन आई, आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ए प्लस सी से डिनोट हो रहा है। एन एच आई इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ से 9, तो हमने यहाँ 9 पुट करी, ए को 3 पुट किया, तो यहाँ से हमारा सी निकल जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ऐसे ही एन टी इंटरसेक्शन आई, फिगर में देखिए दोबारा, टी इंटरसेक्शन आई जो है वो है ए प्लस ई, इसलिए हमने यहाँ लिखा ए प्लस बी ई, इनकी वैल्यू पुट होगी और यहाँ से ई निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी सी और ई की वैल्यू हमने निकाल ली। ए बी सी और ई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ बचता है डी, हमें यहाँ डी की जरूरत नहीं है, तो हम डी को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब सेकंड पार्ट एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर निकालने के लिए आप देख सकते हैं फिगर में, हमें सिर्फ वही पार्ट निकालना है जो शेडेड है, जो रेड कलर से शेडेड है, हमें वही वाला पार्ट निकालना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये शेडेड पार्ट जो है वो क्या है? वो है इन तीनों यूनियन का, इन तीनों सेट्स का यूनियन जो है, उसमें से अगर हम ए बी सी और ई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो वो कैसे निकलेगा ये देखें। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने तीनों के यूनियन में से ए बी सी और ई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एच यूनियन टी यूनियन आई आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, उसकी वैल्यू निकली थी 52। ए की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे है 3, बी की वैल्यू है 8, सी है 6 और ई है 5। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 52 माइनस 22 जो कि होता है 30, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसलेनियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो शुरू करते हैं, गिवन क्या क्या है पहले वो लिखें, Na21। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो जो हमें गिवन हमने सब लिख लिया, Na, Nb, Nc, Na इंटरसेक्शन B, Na इंटरसेक्शन C, Nb इंटरसेक्शन C और तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स। हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। तो इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम देखते हैं। तो हमने यहाँ से वेन डायग्राम में लिख लिया कि ए सेट 21 एलिमेंट है, बी सेट में 26 है, सी में 21 है और तीनों के 8 है, यानी ये जो कॉमन पार्ट है तीनों का ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो आप देख सकते हैं आपको सिर्फ ये शेडेड पोर्शन निकालना है, यानी पूरे सी सर्कल में से आपको कुछ वैल्यूज सी की हटानी पड़ेगी। कौन कौन सी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी वो आपको हटानी पड़ेगी। अगर हम इसको फिर से अल्फाबेट्स के नाम दे दें तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसका मतलब हमें इस पूरे सी सर्कल में से ए, सी और डी की वैल्यूज हटानी पड़ेंगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से ए, सी और डी की वैल्यूज। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है ये जो ए और सी है ये किसका पार्ट है, आप देख सकते हैं ए और सी किसका पार्ट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ए और सी जो पार्ट है वो है ए और सी के इंटरसेक्शन का, यानी ए इंटरसेक्शन सी को हम लिखेंगे ए प्लस सी और ए की वैल्यू तीनों की कॉमन है, इसका मतलब ए जो है वो हमारे पास 8 है। एन ए इंटरसेक्शन सी आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन है 12, तो 12 को हमने पुट किया, ए की वैल्यू को पुट किया 8, यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू आ गई 4। तो नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन सी। फिगर में देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ए और डी का पार्ट है, ए और डी इसमें आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में। तो बी इंटरसेक्शन सी को हमने लिखा ए प्लस डी। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 14, ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 8, यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 6, 8 वहां जाके माइनस होगा और डी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमने डी की वैल्यू भी निकाल ली। हम इस बार तीसरी वैल्यू पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ए, सी और डी माइनस कराना है इस पूरे सी के सेट में से। तो यहाँ से आगे कि नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली इक्वल्स टू एन सी, यानी पूरे सी सेट में से ए, सी और डी माइनस करा देंगे। पूरे सेट सी की वैल्यू हमें दे रखी है 29, तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 29 माइनस 8 और 4 12, 12 और 6 18 और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 11, यानी 11 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये जो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आप शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स इसको समझ सकें। थैंक यू सो मच।